के प्रत्येक वेद मंत्रों में उस परम पिता परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया जाता है। और जितना भी ब्रह्मांड मानव जितना ये जगत उस सर्वत्र में वो ब्रह्म में स्वरूप माना गया है। हमारे वैदिक साहित्य वालों ने उस परम पिता परमात्मा को विज्ञान में स्वरूप माना गया है। जहाँ विज्ञान में स्वरूप माना गया वहाँ यज्ञमय स्वरूप का भी वर्णन आता रहता है, क्योंकि वे परम पिता परमात्मा यज्ञमय स्वरूप माना गया है। जितना भी संसार रूपी याग हो रहा है, मानो वो परम पिता परमात्मा की महती का वर्णन अथवा उसकी प्रतिभा में एक याग होता हुआ दृष्टिपात आ रहा है। उसी ब्रह्मांड में नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं, वो नाना रूपों से याग कर रही हैं। मानो अपने से सुगंधी देती रहती हैं और दुर्गंधियों को अपने में सिंचन करती रहती, अपने में धारण करती रहती। परंतु ये महान में प्रभु का कितना यज्ञमयी अथवा विज्ञान में स्वरूप का वर्णन होता रहता है। वे परम पिता परमात्मा सर्वत्र विज्ञान के मूल में है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के वर्तमान के काल तक कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ जो परम पिता परमात्मा के विज्ञान को सीमाबद्ध कर सके, क्योंकि वे परम पिता परमात्मा सीमा से रहित, वो सीमा में आने वाले नहीं है। वैज्ञानिक कण और प्रमाण का निर्माण नहीं कर सकते, परंतु उसको गति प्रदान नहीं कर सकता। इसी प्रकार वे परम पिता परमात्मा उस सर्वत्रता को धारण किए रहते हैं। वे उसका आयतन माना गया है, परंतु जो जिसका आयतन माना गया है उसका विज्ञान कितना नितांत और महानता में गति करता रहता है। आओ मेरे पुत्र, आज का हमारा वेद मंत्र नाना प्रकार के यागों का चयन करता रहा है। जहाँ हम परम पिता परमात्मा को मूलक स्वीकार करते हैं, मानव देह को उसे पंचमा भूतिकरण कहा जाता है। वे इस पंचमहाभूतिका को अपने में धारण कर रहा है, अथवा यागों का चयन हो रहा है। जिस याग में मानव परिणित हो जाता है और उसमें रक्त हो जाता तो यज्ञमयी स्वरूप माना गया है। मानो वे जो ब्रह्म परम पिता परमात्मा विष्णु है, जो पालन कर्ता के रूप
रूप में हमें दृष्टिपात होता रहता है, मानो वे विष्णु सत्य में रत रहने वाला, तो वे विष्णुवत कहलाता है। तो विचार विनिमय में विशेष सूचना में तुम्हें ले जाना नहीं चाहता हूँ। आज बेटा तुम्हें उसी क्षेत्र में ले जाना चाहता हूँ जहाँ ऋषि मुनि अपनी आभा में अथवा अपने आत्माओं पर विद्यमान होकर के और अपने में मुद्रित हो जाते, मानो अपने में संलग्नता से उस महान प्रभु का चिंतन करते हुए और उसके यज्ञमय स्वरूप का अपने में धारण करना अथवा उसको जानना एक मानवीय तव का दार्शनिक तव माना गया। तो मेरे प्यारे जी को नाना ऋषिवार याग के प्रसंग में अपने को ले जाते, जैसा जैसा बीता इससे पूर्व काल में हमने तुम्हें ये वर्णन कराया, क्या महर्षि काकभूषण जी और महर्षि लौमर दोनों की वेदना आती रहती है। मेरे प्यारे मानव जी ने मुझे एक समय ये प्रकट कराया था, आधुनिक जो जगत है, वर्तमान का जो काल है, वे काकभूषण जी के संबंध में ये निर्णय देते हैं, क्या वो कागा पक्षी है। मानो वे काकभूषण को ऋषि न कह करके ऐसा उसमें उत्थित करते हैं कि इस समय वे जब काकभूषण जी मानव की योनि में थे तो उन्होंने महर्षि लोमस मुनि का अपमान किया और उन्होंने उन्हें श्राप देकर के कागा की योनि में परिणित कर दी, परंतु वे उन्हीं के चरणों में रहे और वे उस उन्हीं की वंदना करते रहे। ऐसा मुझे मेरे प्यारे महानंद जी ने मुझे एक समय वर्णन कराया, परंतु प्राय ये बात अशुद्ध है, क्योंकि कागा पक्षियों में सबसे महान चंचल होता है और उसको चंचल होने के नाते उसे कागा के रूप में परिणित किया जाए। वाणी में उसकी में कठोरपन होता है, परंतु प्राय काकभूषण जी भी अपने में मानो ज्ञान का सदैव भंडार और ज्ञान की प्रतिभा में रत रहती है, परंतु ज्ञान में वो चंचल है और चंचल होने से माता उन्हें जब बाल्य काल में वो अध्ययन करते रहते थे तो माता कहती थी, बाल्य तुम्हारी प्रवृत्ति तो ज्ञान के संबंध में कागा प्रवृत्ति कहलाती। तो उसी समय माता ने जैसे कागो प्रवृत्ति वाला उच्चारण किया तो उसका नाम काकभूषण जी उद्धृत हो, मानव देखो उसको उच्चारण करने लगे। प्राय माता का ये नामोकरण वेद व्यापी रूप धारण कर गए। मेरे प्यारे दिन को एक समय काकभूषण जी ने मुनिरो देखो जान के जब क्षेत्र में प्रवेश हुए तो उन्होंने एक समय बेटा 12 वर्ष का अनुष्ठान किया
वर्षों तक उन्होंने वेद का अध्ययन किया। दर्शनों के गर्भ में चले गए, मौन रहते। जब वो मौन रहते थे तो एक समय वे भ्रमण करते, एक समय महर्षि वशिष्ठ मुनि महाराज माता अरुंधति ने विचारा कि काकभूषण अनुष्ठान कर रहे हैं, चलो उनके अनुष्ठान में मानो हम भी सम्मिलित होना चाहते हैं। तो माता अरुंधति और वशिष्ठ मुनि महाराज दोनों भ्रमण करते हुए वे काकभूषण के आश्रम में पहुंचे। तो काकभूषण के अनुष्ठान में पढ़ने थे, मौन रहते थे, परंतु माता अरुंधति वे जब उनके समीप पहुंचे तो मुनि उन्होंने मानव देखो उनका स्वागत किया मौन होकर। तो ऋषि ने, माता अरुंधति ने कहा, हे ऋषिवर तुम मौन क्यों रहते हो? तो उन्होंने लेखनी बच करके कहा कि मौन इसलिए रहता हूँ, क्या रात्रि अपने में मौन रहती है और मानव को शक्ति प्रदान करती। मानव देखो जब उन्होंने ये बात कहा कि रात्रि मौन रहती है तो पुनः उन्होंने ये प्रश्न किया कि ऋषिवर तुम मौन क्यों रहते हो? उन्होंने कहा मौन मानो एको की मौन रहता लेखनी बंद करते रहे, चाहे एको की जो होता वो मौन रहता है। जैसे मानव के यदि मानव शरीर में रचना चालू नहीं होंगे तो एको की रचना मानव मौन रहेगी, और यदि रचना है चालू भी है दोनों का समझ में नहीं रहता तब भी मौन रहता है। परंतु मौन क्यों रहा जाता है? इन्होंने कहा कि मौन का अभिप्राय की प्रत्येक वस्तु मौन, परमाणु अपने में गति कर रहा है परंतु वास्तव में वो मौन रहता है। तो जब ऋषिवर ने ये बात उन्हें उत्तर देते हुए कहा तो माता अरुंधति ने कहा कि संतुष्टि नहीं हुई ऋषिवर, इन बातों से संतुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु अपने में गतिशील हो रहा है, वह अपनी भाषा में भाषित हो रहा है, परंतु वो गति करता हुआ भी गतिवान बनकर के अपनी भाषा में उद्धृत हो रहा है। तो मेरी कार्य को काकभूषण जी ने कहा, क्या इतना मौन? मानो देखो परमाणुवाद मेरी मानवीय सौ में भी जो गति हो रही है वे भी अपनी भाषा में कुछ न कुछ उद्धृत कर रहा है, परंतु मैं संसार के संबंध में मौन रहता हूँ, आत्मा के संबंध में परमात्मा के मिलन में मैं मौन नहीं रह सकता। मानो देखो जब काकभूषण जी ने ये कहा तो उस समय माता अरुंधति ने कहा कि कुछ हमें आज हमारी संतुष्टि होना प्रारंभ हुआ है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु और देखो वायु गति करने वाला भी मौन नहीं रहता है, परंतु अपने में मौन रहना केवल संसार के नाना प्रकार के देखो भी स्थूल रूप में मानव को मौन रहना है। मेरे चाल इतना भी सूक्ष्म बात है उसमें मानव मौन नहीं रहता है, उसमें मानव की मौन गति नहीं रह सकती। तो इसीलिए बेटा ये उनमें सिद्ध हो गया तो अनुष्ठान में वे सम्मिलित हो गए। तो मेरी कार्य देखो काकभूषण जी 12 वर्षों तक जापान करते चले ब्रह्मचारी थे। उसवे उद्गेश्वर ऋषि महाराज उद्गेश्वर ब्रह्मचारी उनके यहाँ मानव ने पांचान अग्नि में तपा करके पान कराते थे। उनका जो आसन था वो एक सरब के एक औषध होती है, उसका आसन बना करके मानव उस पे वो विश्राम करते थे, उसी पे रहते थे। 12 वर्षों तक का उन्होंने अनुष्ठान, तो वो तप में परिणित होते रहे।
परंतु याग के ऊपर अनुष्ठान कर रहे थे। अनुष्ठान याग के ऊपर क्यों कर रहे थे? क्योंकि संसार में जब उन्होंने वेद के अक्षरों को लिया, वेद के मंतव्य को लेना प्रारंभ किया, तो वेदों में याग का बड़ा वर्णन है। परंतु कहीं वाजपेयी यागों का वर्णन है, तो कहीं अग्नि सोम याग का वर्णन है, कहीं मानो देखो शिव नाना प्रकार के यागों का चयन वैदिक साहित्य में उन्हें प्राप्त हुआ। मानो देखो राष्ट्रीय विचारों में भी उन्हें याग की ही प्रतिभा में ये मानवीय तत्व मानो प्राप्त हुआ। तो मनीरो देखो जब याग का वर्णन आया तो इसी के ऊपर अनुसंधान करने लगे। कहीं कहीं तो वेद के साहित्य ने ये कहा है, वेद मंत्र ने ये कहा है कि माता पिता जो संतानोपार्जन करते हैं उनका नाम भी याग, वो भी स्वा है, वो याग है, वो शिशु है, वो वृणीता है, मानो वो सुरीता कहलाता है। तो ऐसा मुनिरो देखो वैदिक साहित्य ने जब ये वर्णन किया तो काकभूषण का 12 वर्षों तक इसी प्रकार का अनुष्ठान चलता रहा और 12 वर्षों तक केवल इसी विचार पर बंद करते रहे क्या ये याग क्या है, आज ये मोक्ष का एक मानव देह को मूलक कैसे बन सकता है। तो मुनिरो देखो इस में 12 वर्षों तक इसका अनुष्ठान करते रहे, परमात्मा का चिंतन करते रहे। तो मेरे प्यारे देह को वह अपने में सफलता को प्राप्त हुई। महात्मा वशिष्ठ महाराज और माता अरुंधति ने वहां से गमन किया। क्या ये तो अनुष्ठानी